हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज 6। ओके, अब तक हमने एक्सरसाइज नंबर 6.1 से लेकर 6.5 सब अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। उसके अंदर हमने हर एक एक्सरसाइज के अंदर अलग अलग मेथड के सम देखे। ओके, चाहे वो रेट ऑफ चेंज वाला हो, चाहे वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करने वाला हो, चाहे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, चाहे वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करने वाला हो। ओके, ये सारी बातें हमने वहां पे सीख ली। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 के अंदर हम उन्हीं सभी बातों का एक रिवीजन भी यहाँ पे देखेंगे। चलिए कैसे देखेंगे, तो हर एक सम के साथ जो सम आते जाएंगे उसके साथ मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिवाइज भी कराऊंगा, उन्हें कॉन्सेप्ट के अंदर उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में क्या देखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख के ये जान चुके होंगे कि यहाँ पर मुझे अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब एक्सरसाइज नंबर 6.4 के बारे में बोला गया। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको फंक्शन फाइंड करना है। फंक्शन यहाँ पे कैसा होगा, f of x इज इक्वल टू x की पावर 1/4 टाइप का ये फंक्शन होगा। हाँ, सीधी सी बात। अब देखिए, ऊपर है 70, नीचे है 81। ओके, तो आपको पावर दी है 1/4, तो 70 के नजदीक ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी फोर्थ रूट पॉसिबल हो सके। फोर्थ रूट मतलब कि भाई अगर मैं 70 के नजदीक 16 लिखूं तो 16 की फोर्थ रूट क्या आएगी, 2 आएगी, क्योंकि 2 into 2 into 2 into 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। हाँ, तो इसको मैं जो आपको क्वेश्चन दिया है उसको मैं क्या करूंगा बेटा, x एंड डेल्टा x के रूप में लिखूंगा। ये तो आपको आइडिया होगा। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, चलो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, x इज इक्वल टू 16/81, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई 17/81 जो है 1/4 पावर, उसको मैं 16 प्लस 1/81 ऐसे लिखूं तो आपको आइडिया आ जाएगा कि दोनों एक ही है। हाँ, 17/81 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 16/81 प्लस 1/81। यहाँ पे एलसीएम 81 लोगे तो 16 प्लस 1 70 हो जाएगा। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई आपका जो x होगा वो 16/81 हो जाएगा एंड डेल्टा x होगा वो 1/81 हो जाएगा। ओके, चलिए ये आपको आइडिया आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था, f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू f फ्लैश ऑफ x प्लस f ऑफ x इनटू डेल्टा x। ये हमारा कोई फॉर्मूला था। कहां का फॉर्मूला था, एप्रोक्सीमेशन जब हमने फाइंड किया था। ओके, सर यहाँ पे f of x आएगा, यहाँ पे f dash of x। ओके, f of x प्लस f dash of x इनटू डेल्टा x, ये बात हमने आगे सीखी। अब हम क्या करेंगे, तो आपको ये आइडिया है कि हम मुझे f जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव की कहीं न कहीं पे जरूरत पड़ेगी। तो f dash of x इज इक्वल टू पावर आ गई, इसका मैं डेरिवेटिव करूं, पावर आ गई, एक पावर का मतलब 1/4 माइनस 1 इनटू x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ पे 1/4 x की 1 माइनस 4 तो -3/4 आ जाएगा, ये -3/4 बन जाएगा। ओके, f dash of x। सर अब सारी वैल्यूज को f dash of x एंड डेल्टा x, ये सारी वैल्यू को यहाँ पे मैं रखूंगा और आकार से बताऊंगा। ओके, चलिए, तो f of x प्लस डेल्टा x यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा ओरिजिनल फंक्शन क्या आएगा, 17/81 की पावर 1/4। ओके, f of x क्या है बेटा, यहाँ पे x की पावर 1/4 प्लस f dash of x मैंने क्या निकाला है 1/4। चलिए, ये x की पावर -1/3 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर प्लस 1/3 यस लिख सकते हो सर, एंड डेल्टा x यहाँ पे क्या है। ओके, ये बाद में वैल्यू रखेंगे नेक्स्ट। चलिए, अब मुझे क्या करना है, तो x की जगह पे मुझे 16/81 लिखना है, डेल्टा x की जगह पे 1/81 लिखना है। ओके, इतना आपको करना है। चलिए क्या करेंगे बेटा, 16/81 की पावर 1/4, देखिए यहाँ पे 81 की 1/4 हो जाएगा 3, 16 की 1/4 पावर हो जाएगा 2, ये दोनों हो सकता है, ये 1/4 ऐसे इनटू x की जगह पे क्या रखेंगे, x की जगह पे रखेंगे 16/81 की पावर 3/4 इनटू डेल्टा x क्या है 1/81। हो गई बात खत्म। ओके, नाउ
अब मैं इस सम को यहां पे थोड़ा सॉल्यूशन में ध्यान देना पड़ेगा आपको कि भाई 16/81 है, ओके, उसकी पावर क्या है 3/4 ऐसे। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि इसकी पावर 1/4 और पूरे का क्यूब, देखिए टर्म होगी पावर की पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इनडायरेक्टली इसका 3/4 ही आंसर आएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, इस टर्म को मैंने ऐसे, इसका मैं सिंप्लीफिकेशन यहां पे दे रहा हूं, ओके, इस टर्म को मैंने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि आपको पता है 2 की 1/4 क्या होता है, 16 की 1/4 होती है 2, 81 की 1/4 होगी 3, तो यहाँ पे 2/3 की पावर 3 ऐसे आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे, देखिए 16/81 का क्या हो जाएगा 1/4 और 2/3, ये 2/3 प्लस 1/4 इंटू यहाँ पे क्या लिखेंगे 2/3 का क्यूब इंटू 81, सॉरी 1/81 यहाँ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको दे दिया, अब थोड़ा और आगे बढ़े। अब आपको करना क्या है, अब आपको सिर्फ यहाँ पे 2/3 प्लस ये 1/4 ऐसे रहेगा, देखिए ये हो जाएगा 8। अब 3 का क्यूब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, ओके, इनटू यहां पे 1/8, चलिए 9 3 यहां पे 9 9 और एक काटूंगा यहाँ पे 3 बचे, ओके। तो मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है 2/3 प्लस ऊपर कुछ नहीं बचा सिर्फ 1 अब 96 हो जाएगा, हाँ 12 इंटू सॉरी 4 इंटू 3 12 12 8 96। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा 96, ओके। यहाँ पे 96 लाने के लिए ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 32 से, ओके, 32 इंटू 2 64 यहाँ पे तो 96 है प्लस 1, तो आंसर आएगा 65/96। ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 70/81 की पावर 1/4 का अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिखूंगा 70/81 की पावर 1/4, ये का आंसर, ओके। अगर पॉइंट में लिखना चाहूं तो 0.677 नियर ऐसा कुछ होता है, पॉइंट में लिखना चाहो तो ऐसा है, अदरवाइज ये आपका आंसर आएगा, ओके। सर किया क्या, कुछ अलग चीज नहीं की है, सिर्फ पहले फंक्शन को आइडेंटिफाई किया, फंक्शन किस टाइप का होगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट की पावर 1/4, तो मैं इसको वेरिएबल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो x की पावर 1/4 लिख सकता हूँ। फिर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, f of x plus delta x is equal to f of x plus f dash of x into delta x। ये फॉर्मूला आप एग्जाम नंबर 6.4 में पढ़ चुके हो। अगर किसी स्टूडेंट को ये जानना है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो मैंने एक्सरसाइज के अंदर अच्छे से उसको प्रूफ भी किया है, तो आप वहां पे वीडियो देख सकते हैं, ओके। अब मैंने फाइंड किया कि इस टर्म को मैं ऐसे कैसे लिखूं जिससे उसकी फोर्थ रूट पॉसिबल हो सके, तो 70/81 को मैं 16 + 1/81/81 ऐसे लिख सकता हूं, तो इनडायरेक्टली दोनों एक ही। तो यहां से मुझे x क्या मिला 16/81, डेल्टा x क्या मिला 1/81, ओके। f of x plus delta x is equal to f of x plus f dash of x into delta x, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब जाके मैंने सिर्फ आगे वैल्यूज रखी है और जनरल मैथ्स जो कि आपको 8th 9th 10th में आता था वही मैंने यहाँ पर पावर वाला रूल अप्लाई किया और आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 और बी है, इसको मैं रफ करता हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर बी फर्स्ट का सेकंड, चलिए सर ये क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है, देखिए यहां पे मैं अगर लिखना चाहूं तो मेरा फंक्शन f of x क्या आएगा, f of x आएगा x की पावर -1/5, हाँ, क्योंकि आपको चेंज यही पे ही करना है, ओके। यहाँ पे कांस्टेंट 33 है तो 1/5 नेगेटिव पावर दी है, तो ऐसे ही चलिए। अब x प्लस डेल यहाँ पे 33 दिया है की पावर -1/5, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 32 प्लस 1 की पावर -1/5। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपको ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ से आपको एक परफेक्ट फिफ्थ रूट वाली टर्म फाइंड करनी है 33 के नजदीक वाली।
तो 32 ही ऐसी टर्म है 33 के सबसे ज्यादा नजदीक जिसका फिफ्थ रूट पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो मैंने देखो 2 into 2 देखो ना, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 4 8 16 32 2 की पावर 5 करूंगा तो 32 आएगा, तो 32 की फिफ्थ रूट करूंगा तो 2 आएगा। ओके, तो यहां से आपको एक चीज पता चली कि भाई x मेरा होगा 32 डेल्टा x होगा +1। ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट, आपने x फाइंड कर लिया, आपने डेल्टा x फाइंड कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, f डैश ऑफ x फाइंड करना है। f डैश ऑफ x क्या फाइंड करेंगे, तो सर f ऑफ x आपका x की पावर -1/5 तो उसका डेरिवेटिव करना है। पावर आ गई, एक पावर का मतलब -1/5 था, -1 हो गया, तो -1/5 x की पावर -1 -5/5 तो ये क्या हो गया, -1/5 x की पावर -6/5 ये f डैश ऑफ x हो गया। ओके ना, अब फॉर्मूला क्या है आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए। f of x plus delta x is equal to f of x plus f dash of x into delta x। ओके, f of x की वैल्यू यहां से रखेंगे, f of x की वैल्यू होती है x की पावर -1/5, या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं 1/x की पावर 1/5। ओके, आपको फिफ्थ रूट देने में आसानी रहेगी। चलिए कहां गया सब, हाँ ये रहा, प्लस f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x कहां पे है, ये रहा। यहां पे भी क्या करेंगे, -1/5 किया, इसको मैं 1/x की 6/5 लिख सकता हूं। ओके, x की 6/5 इनटू डेल्टा x क्या है, 1 है। ओके, वो तो आपके लिए चीजें है। सर अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यूज 32 रखूंगा, जरा ध्यान देना, यहां पे x की वैल्यू 32 रखूंगा। जैसे मैंने x की पावर, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x की पावर 6/5 तो इसको और कैसे लिख सकता हूं, x की पावर 1/5 की पावर 6, तो यहां पे x की जगह पे जैसे मैं 32 रखूंगा, 32 की पावर 1/5 यहां पे 6, तो यहां पे कितना आ जाएगा, 2 की पावर 6 बन गया ये। ओके, तो ये -1/5 पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे 1/2 की पावर 6 यहां से मैंने ये। ओके, चलिए अब x की पावर 1/5 से है, तो इसकी जगह पे क्या लिखूंगा, डायरेक्ट में लिखूंगा, ये हो गया 2, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे आ गया 2 - 1/32 into 5। ओके, कितना हो जाएगा 160, ये हो गया, यहाँ पे 2 - 1। ओके, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई देते हैं, इसका एलसीएम 160 है या नहीं, कोई गलती की है देखिए, टू की पावर 6 ये 1/2 आएगा बेटा, सॉरी यहाँ पे गलती हुई थी, ये 1/2 है। ओके, ये 1/2 ही है, 1/2 होना चाहिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम 160 ले लें, यस 160 एलसीएम लिया, यहाँ पे 160 लेने के 80 -1। ओके, तो क्या हो गया 79/160 हो गया। चलिए 79/160 ऐसा कुछ, अच्छा एक काम, यहाँ पे पावर 6 है, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 32 नहीं होगा, 64 होगा। 2 की पावर 5 32 आता है, 2 की पावर 6 कितना आएगा, 64 है, तो यहाँ पे 64, ये हमारी गलती थी, इसीलिए मैं सोच रहा था, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। ओके, अब अब ये सही है,
320 HCF दिया। यहाँ पे 320 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई 160 से, ऊपर 160 माइनस 1 तो 159 बाय 320 ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए इस आंसर को अगर कंसीडर नहीं करना है, अगर पॉइंट में लाना है तो 0.497 ऐसा कुछ आंसर है। ओके, ये आंसर तो आपसे आ जाएगा। यहां तक लिखा तो भी राइट है, ये लिखा तो भी राइट है, लेकिन आपको समझना क्या है ये पूरा मेथड। तो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, मैंने आपको फिर से ही रिकॉल कराया बाय यूजिंग मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला कि शो दैट द फंक्शन f of x is equal to log x by x has a maximum value at x is equal to e। चलिए ये कैसे फाइंड करें, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते हो, आपको जो भी इजी लगे वो। पहले f रेशियो x करते हैं। तो f रेशियो x मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 और जाएगा माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का 1। तो ये हो गया 1 प्लस log 1 माइनस log x डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये मुझे क्या मिला f रेशियो ऑफ x। ओके, यहां से आपको f रेशियो ऑफ x को 0 रख के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर रहे हैं। log 1 की वैल्यू 1 कब आती है, जब e होगा तो x इज इक्वल टू e आपको। ओके, ये पॉइंट है x इज इक्वल टू e। हां, तो मैंने ये पाया। अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ऐसा बताना है कि भाई x इज इक्वल टू e के आगे आपकी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। ओके, चलिए ठीक है। अब e जो है उसके रिलेटेड मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करूंगा। यहाँ पे f डबल डैश ऑफ x भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए क्या आएगा, नीचे वाले का स्क्वायर था तो यहाँ पे पावर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 माइनस 1 बाय माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव पावर आ गई पावर का। ओके, तो ये कट हो जाएगा तो माइनस x सिर्फ बच जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x प्लस 2x log x अपॉन x रेज टू 4। ये क्या बना माइनस 3x प्लस 2x इंटू log x। ओके, ऐसा कुछ बना है अभी, डिवाइड बाय x की पावर 4। चलिए काम करें, f डबल डैश ऑफ x निकालना है ना आपको। अब x इज इक्वल टू e की वैल्यू देखिए, x इज इक्वल टू e, यहां पे x की जगह पे e रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1 log e 1 हो जाएगा। ओके, ये 1 माइनस 3e प्लस 2e डिवाइड बाय e की पावर 4। इन शॉर्ट ये वाली टर्म e की पावर 4 ये तो पॉजिटिव ही होगा। माइनस 3 प्लस 2e करेंगे तो ये नेगेटिव टर्म मिलेगा। अगर नेगेटिव मिलेगी तो आप ये बोल सकते हो कि f डबल डैश ऑफ e लेस देन 0। अगर f डबल डैश ऑफ e आपको लेस देन 0 मिला, सो we will get maximum value at x is equal to e पॉइंट। हाँ, सीधी बात है। अगर आपको x की जगह पे यहाँ पे e रखने से ये पूरा आंसर, देखो पूरा आंसर मतलब जहां जहां x दिख रहा है वहां पे e रखो। माइनस 3e प्लस 2e इंटू log e, log e का आंसर होता है 1। ओके, तो माइनस 3e प्लस 2e आएगा तो ये नेगेटिव टर्म होगी, नेगेटिव टर्म डिवाइड बाई रेश टू 4 तो नेगेटिव। ओके, ये पूरी टर्म तो नेगेटिव आएगी तो ये f डबल डैश ऑफ e लेस देन 0 मिला, सो वी गेट मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू e। ओके, तो ये मैंने प्रूफ करके बताया, प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। यहां पे हमने जो एक्सरसाइज नंबर 6.1 देखा था रेट ऑफ चेंज, उसी के रिलेटेड ये पूरा क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ फिक्स्ड बेस, कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी इक्वल साइड है, दो इक्वल साइड। ओके, चलिए ये कोई ट्रायंगल है ABC
जिसकी मैं इक्वल साइड 2x ले रहा हूं और ये बेस है क्या है b आपको क्वेश्चन में दिया गया है। जो दो इक्वल साइड्स है वो क्या हमारे डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। देखो बेस तो फिक्स दिया है, बेस फिक्स है, चेंज कौन हो रहा है, दो इक्वल साइड्स। ओके यहां पे सपोज 2 इक्वल साइड्स इज इक्वल टू x सेंटीमीटर लिया तो उसका चेंज dx by dt आपको दिया है -3 सेंटीमीटर पर सेकंड। याद रखना ये यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो साइड किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रिस्पेक्ट में। हाउ फास्ट द एरिया डिक्रीज, ओके हाउ फास्ट एरिया कैसे डिक्रीज होगा व्हेन टू इक्वल साइड्स आर इक्वल टू दिस। ओके तो मुझे d a by dt फाइंड करने का बोला हम लोगों ने, कब, when दो इक्वल साइड मतलब x जो साइड थी वो इक्वल टू हो जाएगी बेस के। तो when x इज इक्वल टू b होगा तब आपको क्या फाइंड करना है, dA by dt। सिंपल सा सम, सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता होना चाहिए, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट या फिर अल्टीट्यूड इनटू बेस, ये आपको पता है। ओके ये बेस है, बेस आपको दिया है फिक्स b। ओके हाइट, सर एल्टीट्यूड फाइंड करना, एल्टीट्यूड कैसे फाइंड होगा, तो अगर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं ऐसा तो आपको ये पता है सपोज यहां पे कोई पॉइंट m होगा तो ये इस साइड वाला डिस्टेंस b/2 होगा, ये भी एक डिस्टेंस b/2 होगा, तभी जाके परपेंडिकुलर लाइन कट करेगी। तो ये h हो गया एल्टीट्यूड am। अगर मैं h को फाइंड करना चाहता हूं तो h को कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस। हां तो h इज इक्वल टू अंडर रूट h इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस, यहां पे लिख सकता हूं x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। हां सीधी सी बात है, लिख सकते हैं। ओके आराम से लिख सकते हैं। तो अब एरिया a इज इक्वल टू 1/2 बेस का b एज इट इज एंड h की जगह पे मैं वैल्यू रखूंगा अंडर रूट में h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको dA by dt फाइंड करना है। dA by dt का मीनिंग क्या होता है, एरिया का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज, क्योंकि वही तो आपको बोला। ओके आपको dx by dt बोला है, साइड अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसका जो अकॉर्डिंग एरिया होगा वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज। तो यहां पे लिखेंगे dA by dt इज इक्वल टू 1/2 ds। चलो यहां पे क्या आएगा, पावर आ गई, अंडर रूट है मतलब 1/2 पावर आ गई, पावर का मतलब x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 की पावर माइनस इनटू d by dx ऑफ दिस, तो 2x एंड dx by dt आएगा, भूलना नहीं है। यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव नहीं कर रहे हो, आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। तो t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x इनटू dx by dt, याद रखना। अब ये 2 विल बी कट, ये 2 कट हो जाएंगे, सभी मल्टीप्लिकेशन। तो एक बार थोड़ा अच्छे से लिख के dA by dt होगा क्या, dA by dt इज इक्वल टू b/2 इनटू 1 अंडर रूट में x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 4 इनटू x इनटू dx by dt। ये होगा कि ये होगा। अब आपको बोला गया है x की जगह पे जब b होगा मतलब इक्वल साइड, जो इक्वल साइड x थी वो बेस के इक्वल होगी, तब आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। यहां पे लिखेंगे dA by dt इज इक्वल टू x इज इक्वल टू जब b होगा। ओके जब x इज इक्वल टू b होगा तब तो चलिए ये जो आपकी वैल्यू है वहां पे x की जगह पे b रखना है, dx by dt की जगह पे -3 रखना है, भूलना नहीं। x की जगह पे b रखेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाय 2, कैसे b स्क्वायर, ये x इनटू b, तो x की जगह पे b रखा b इनटू b स्क्वायर बाय 2, नीचे यहां पे 4x स्क्वायर और x की जगह पे b रखना है, तो 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4। ओके तो कुछ ऐसा बनेगा, देखिए अंडर रूट में 4b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इनटू x की जगह पे तो b रखना है, वो तो हमने रख दिया था ऑलरेडी, ये b रख के इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया, dx by dt हो गया माइनस 2। चलिए अब इजी सम हो जाएगा, यहां रहेगा b स्क्वायर बाय 2, अंडर रूट में 4 है, ऊपर जाएगा 2 बनेगा, नीचे आएगा अंडर रूट
3b², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 इंटू बी इंटू यहाँ पर माइनस, एक b कैंसल, 2b कैंसल, एक b कैंसल, मतलब यहाँ पे सिर्फ ऊपर b बचेगा, यहाँ पे माइनस का साइन √3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये √3 बच जाएगा। तो dA/dt आपने फाइंड कर लिया, देखो माइनस का साइन आया मतलब हम सही है। हमने क्या बोला था, डिक्रीजिंग एरिया फाइंड करते हैं, डिक्रीजिंग कब होगा जब उसका साइन नेगेटिव हो। ओके, तो -√3b सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपका क्या हो गया, चेंज इन एरिया। एकदम सिंपल सब था। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस इनटू एल्टीट्यूड। ओके, चलिए एल्टीट्यूड फाइंड करना है। यहाँ पे h इज इक्वल टू, ये पाइथागोरस अप्लाई किया, √में x² माइनस दिस। ओके, फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 की, कौन सी, टेंजेंट एंड नॉर्मल कॉन्सेप्ट वाला। ओके, पूरा का पूरा दोनों क्वेश्चन उसी के बेसिस के ऊपर होगा। सबसे पहले थोड़ा आपको रिकॉल कराओ कि अगर कोई कर्व होगा, कर्व सपोज आपको दिया है, इसी का एग्जांपल लेते हैं, y² = 4x। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सपोज इस पॉइंट के ऊपर से मैंने ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो कर्व का डेरिवेटिव मुझे देगा टेंजेंट का स्लोप। ओके, ये टेंजेंट, अगर इस पॉइंट, सपोज ये पॉइंट का नाम है x1 y1, यहां पे दिया है 1, बाद की बात, ये पॉइंट के ऊपर से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो मुझे इसका डेरिवेटिव 2y = 4, तो dy/dx 2y × dy/dx के साथ = 4 मिलेगा, तो dy/dx = 4/2y, तो मुझे क्या मिला, 2/y। ये मुझे डेरिवेटिव मिला dy/dx। वो क्या होगा, ये जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका स्लोप होगा। ओके, टेंजेंट मतलब कोई लाइन ही होगी, लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा, एक पॉइंट होना चाहिए और एक स्लोप होना चाहिए। अब इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर दूसरी कोई लाइन ड्रॉ करता हूं टेंजेंट को, तो क्या होगा, नॉर्मल। बस यही बात यहां पे कर नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करते। चलिए, तो सबसे पहले कर्व y² = 4x का मैं डेरिवेटिव करूंगा, तो 2y dy/dx = 4 into 1, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं डेरिवेटिव, तो 2y जो है डिनोमिनेटर में जाएगा 4/2y, तो मुझे मिलेगा 2/1। ये मुझे क्या मिला, ये मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला, स्लोप ऑफ t लिख रहा हूं यहां पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल चाहिए, क्योंकि मुझे यहां पे किसका इक्वेशन फाइंड करने का बोला है, नॉर्मल का इक्वेशन। स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, सीधी बात। ओके, तो ये हो गया -1 अपॉन 2/y, ऊपर लेके जाएंगे तो -y/2 हो जाएगा। ये मुझे स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया। अब नॉर्मल का स्लोप तो मिल गया, लेकिन कौन से पॉइंट के ऊपर मुझे इक्वेशन चाहिए, 1, 2, तो आपको उस पॉइंट के ऊपर का स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1, 2 इज इक्वल टू -2/2 इज इक्वल टू -1, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिलेगा। ओके, y x, y ये होगा, तो y की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो 2 की वैल्यू। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ओके, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आएगा, y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1। y - y1 मतलब क्या होगा, 2 इज इक्वल टू -1 into x - x1, तो y - 2 इज इक्वल टू -x + 1, सॉरी 1 आएगा। ओके, तो इसको इस साइड लेके आओ, तो मेरा इक्वेशन हो गया x + y, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये -3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। ओके, आपने ऐसे सब आगे भी किए हैं एक्सरसाइज नंबर 6.3 में। टेंजेंट नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट था, आपको याद ना हो तो पीछे के वीडियोस आप अच्छे से देख सकते हो, मैंने हर एक चीज वहां पे डीपली समझाई है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़े। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? शो दैट द नॉर्मल की बात हुई, मतलब वही कॉन्सेप्ट आ गया। शो दैट नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा, किसी पॉइंट थीटा के ऊपर का नॉर्मल। ओके, ये दो कर्व दिए, देखो ये पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगा, x = थीटा के फॉर्म में, y = भी थीटा के फॉर्म में। तो मुझे अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ
टेंजेंट निकालना होगा तो dy by dx निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अभी बताएंगे। Is show that the normal at any point theta to curve is at constant distance from origin। मतलब मुझे पहले नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना, इस सब का मैं मॉडल बता रहा हूं। पहले मुझे नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है। नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के बाद उस लाइन का, नॉर्मल है कोई लाइन ही हो, लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस, हम 11 साइंस के अंदर जो फॉर्मूला पढ़े थे वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जो दिया है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस a थीटा sin, इसका मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। आपको यहाँ पे अगर देखिए मैं आपको बताऊं, dy by dx फाइंड करना है तो dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा करना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 4 पैरामेट्रिक इक्वेशन का डेरिवेटिव हमने सीखा। ओके, ये पैरामेट्रिक इक्वेशन में दोनों x थीटा का फॉर्म है तो यहाँ पे dx by d थीटा क्या है बेटा, यहाँ पे माइनस a sin थीटा, cos का हो जाएगा माइनस sin, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूं, पहला है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा है पहले का हो जाएगा 1। चलिए क्या आएगा, माइनस a sin थीटा प्लस a थीटा cos थीटा माइनस a sin थीटा। तो चलिए मुझे मेरा डेरिवेटिव मिल गया a थीटा cos थीटा। ओके, dy by dx मैंने क्या फाइंड किया, dy by d थीटा, सॉरी क्या फाइंड किया, a थीटा cos थीटा। dy by d थीटा की बात करें तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a as d sin का हो गया cos थीटा माइनस यहाँ पे फिर से पहला यूनिट दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा यूनिट पहले का हो जाएगा 1। ओके ना, ये हो गया a cos थीटा प्लस a थीटा sin थीटा माइनस a cos थीटा। तो मुझे आंसर क्या मिला, a थीटा sin थीटा, ये dy by d थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, a थीटा cos थीटा, सॉरी a थीटा sin थीटा है, sin थीटा, ये डिवाइड बाय ये a थीटा cos थीटा रखेंगे, क्योंकि पहले यहाँ पे dy by dx, आपको पहले टेंजेंट का ही स्लोप मिलेगा। dy by dx मतलब क्या, टेंजेंट का स्लोप, यहाँ पे हो गया tan थीटा। ओके, अब मुझे बात किसकी बोली है, नॉर्मल की बोली है। ओके, नॉर्मल ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ, यहाँ पे लिखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये जो स्लोप मिला वो टेंजेंट का। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन dy by dx, ये सीधी बात है यार। ओके, सीधी बात है सर जी, -1 अपॉन tan थीटा। यहां पे मैं माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकता हूं, यस सर क्यों नहीं, या फिर माइनस cot भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ओके, अब द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देखो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। यहां पे पॉइंट्स कौन से होंगे, ये x कोऑर्डिनेट का पॉइंट होगा और ये y कोऑर्डिनेट का, याद रखना। आपको जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है तो वहां पे पॉइंट होने चाहिए, पॉइंट्स x, y और x, y क्या होगा, ये x और ये y, ये याद रखिएगा। एंड स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू माइनस cos थीटा बाय sin। ओके, माइनस cos भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। y माइनस y1 मतलब ये, ओके, y माइनस y1 मतलब ये, और ये मतलब क्या, a sin थीटा माइनस a थीटा cos थीटा, a sin थीटा माइनस है, आगे माइनस तो प्लस a थीटा cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस m मतलब ये माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, x माइनस x1 मतलब कौन, a cos थीटा माइनस a थीटा sin थीटा। ओके, चलिए सर एक सिंपल सी बात है, साइन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देते हैं, cos को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में देते हैं, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो यहाँ पे y sin थीटा, साइन यहाँ पे जाएगा तो माइनस a sin स्क्वायर थीटा प्लस a थीटा sin थीटा cos थीटा is equal to minus x cos theta minus plus a cos square theta minus plus a theta
sin थीटा cos थीटा। ओके, सम थोड़ा लंबा होगा लेकिन इजी। चलिए अब आपको क्या करना है, कुछ का कुछ कैंसिल होगा। देखो ये वाला बंदा ये वाले बंदे के साथ कैंसिल हो गया, ये दोनों सेम है, एक दोनों अपोजिट है दोनों साइड, तो निकल जाएगा। तो मैं पहले आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यहां पे लिख के देता हूं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ओके कैसे लिखेंगे, माइनस एक्स कोस थीटा को लेफ्ट हैंड में लेके आओ, तो प्लस एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। ओके, देखिए एक चीज गौर करिएगा, अगर मैं माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा इस साइड अगर पकड़ के राइट हैंड में फेंकूंगा तो वहां पे क्या बनेगा, वहां पे कुछ ऐसा बनेगा, ये बाहर निकाला cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ऐसा बनेगा। तो ये क्या बन गया, ये 1 बन गया। तो आपका x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दिया है। अभी सब कंप्लीट नहीं हुआ, अभी मुझे डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करना है। चलिए कैसे करेंगे उसके बारे में, इसको रख रखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी। ओके, हमने नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर लिया है। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हम इलेवन साइंस में पढ़े थे ax प्लस py प्लस c इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन। इसका ओरिजिन 0 0 से डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। ओके, इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता रहा हूं, यहां पे क्या आएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू बोर्ड में c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। a मतलब x के साथ जो मल्टीपल में है, b मतलब y के साथ जो मल्टीपल में है, ऊपर c बचेगा। इसी फॉर्मूला का यूज करके मैं इस इक्वेशन का, इस लाइन के इक्वेशन का, इस नॉर्मल का हम ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ओके, यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल, इसको स्टैंडर्ड रूट x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस a इज इक्वल टू 0 फ्रॉम ओरिजिन मतलब 0 0 बिल्कुल तो भी चलेगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस, मुझे डिस्टेंस क्या बोला है, कांस्टेंट होना चाहिए ना, कांस्टेंट की बात की है। यहाँ पे मोड में माइनस a अपॉन अंडर रूट में x के साथ मल्टीपल में कौन है, cos है, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस y के साथ मल्टीपल में कौन है, sin, तो sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, मोड में माइनस a तो ये पॉजिटिव a हो जाएगा, नीचे 1 आएगा, तो ये आंसर व्हिच इज कांस्टेंट। ओके, आपको यही तो प्रूफ करना था कि भाई हम जो नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस का ये फॉर्मूला हम 11 साइंस का कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूला के अंदर रख दिया। यहाँ पे c की जगह पे क्या है, माइनस है, तो मोड में माइनस है। अंडर रूट में a की जगह पे कौन है, cos थीटा, b की जगह पे कौन है, sin थीटा। बस ये फॉर्मूला में रखा, तो डिस्टेंस मुझे a मिला जो कि कांस्टेंट है। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमने आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज के 1 to 5 सब, जो कि आपको 3 कॉन्सेप्ट, अप्रोक्सीमेशन, रेट ऑफ चेंज एंड ये कौन सा है, टेंजेंट नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा रिवाइज कराया और ये 5 सब हमने किए। अगले लेक्चर के अंदर हम और आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तब तक के लिए प्लीज ये नोट कर लीजिए। जय हिंद।